Now see, question number 16 is state different types of consumers in an ecosystem. तो क्या लिखेंगे आप इसमें? तो ना सॉल्यूशन नंबर बिल्कुल आपने जो कहा, सॉल्यूशन नंबर आपका 16, लेकिन आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में आपका नाम, तो उसके नाम भी लिखेंगे। द कंज्यूमर्स आर, जो आपके हैं, क्या है वो आपका नाम? दिस द हर्बीवोरस आपका हो गया नाम, देखो दिस इज द कार्निवोरस आपका ये हो गया आपका नाम, देखो दिस इज, फिर आपका नाम ओमनिवोरस ये आपका हो गया आपका नाम, देखो फिर आपका नाम पैरासाइट आपका हो गया आपका नाम, देखो दिस इज, देन द स्पैरोफाइट्स आपका हो गया, एंड लास्ट आपका देखो दिस डीकम्पोजर्स। तो ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा आपका नाम, देखो दिस इज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कॉजिंग द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर। तो ना व्हाट इज द कॉजिंग द डैमेज टू ओजोन लेयर। सो नाउ तो इसका सॉल्यूशन नंबर आपका 17 का जो आप आंसर लिखेंगे, द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन emission due to various and industrial activities has caused damage to ozone layer and has contributed to global warming by allowing a major portion of ultraviolet rays to reach the Earth's atmosphere now through ozone hole। ये है कि ओजोन लेयर्स का बेसिकली डैमेज होने का कारण क्या है आपका नाम, तो वो आपका ये है। इसके बाद now then the next one is what will happen when we kill all the organisms in a tropic level। क्या होगा जब हम ट्रॉपिक लेवल्स के सारे ऑर्गेनिज्म को हम मार देंगे आपका नाम, देखो दिस। तो now solution number 18, when we kill all the organism in a ट्रॉपिक लेवल, कितने ट्रॉपिक लेवल है हमारे पास? हाउ मेनी वी हैव? 4 है एग्जैक्टली आपका नाम, देखो दिस इज, देन फ्लो ऑफ एनर्जी विल बी डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब हो जाएगी इन ए फूड चेन, जो फूड चेन की एनर्जी लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, एनहेंस, और इस प्रकार से द बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का जो सामंजस्य है वो आपका नाउ देखो इन एनर्जी ट्रांसफर में एक ओर से दूसरी ओर जाती है, एक से दूसरी ट्रॉपिक में जाती है, ट्रांसफर विल ऑल्सो
will be also destroyed. आप खुद ही देख लीजिए, शेर, चीते, भालू पहले आपका जंगल में रहते थे, अब शहरों की तरफ आ गए, तो वहां तो वो क्या करते थे, अपने से छोटे लेवल के जानवर को खाते थे, सिंपल बात थी। आज वो अपने से बड़े लेवल के जानवर को हमको खा रहे हैं। जो ह्यूमन बीइंग कहता कि हमारे पास ब्रेन है, तो कहाँ आपका ब्रेन है? योर ब्रेन इज लाइक ए ड्रेन, है नहीं है? आपने सब कुछ तो जंगलों को नंगा करके वहाँ सीमेंटेड जंगल खड़े कर दिए, तो ओबियसली आपका ना तो फूड चेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। 12 क्वेश्चन का आंसर ये है। इज इट क्लियर? ना सॉल्यूशन नंबर 19, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल से उत्पन्न होती हैं या उनके कारण होती हैं? दैट वी जनरेट, जो वेस्ट आपका जो हम करते हैं आपका ना देखो 10, तो आंसर में नॉन बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका जो है आपका वेस्ट है, डज नॉट डिकम्पोज, ये कंपोज डिकम्पोज नहीं होता है अंडर द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अदर तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आपका ना, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं अंडर, क्योंकि बैक्टीरिया उनमें नहीं, जब आपका उसको डिकम्पोज ही नहीं कर पाएंगे, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? तो फर्स्ट ड्यू टू दिस, इसके कारण आपका द वाइटल एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, मुख्य एलिमेंट्स है, ट्रैप्ड इन देम, उन सभी में आपका उनमें ट्रैप्ड हो जाएंगे आपका ना देखो, आर नॉट रिलीज बैक, और वापस आपका जो रिलीज नहीं होंगे टू द एनवायरमेंट, प्रकृति में इन द नेचुरल वे। क्लीनली सिंपल लैंग्वेज में आपका गिव एंड टेक चलनी चाहिए। गिवी गिवी होगा तो टेक टेक आपका नहीं, खाली गिवी आपने दिया 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 आपका ना, लिया नहीं तो कुछ नहीं होगा। लेना और देना दोनों चलेगा आपका, प्रकृति से आप ले रहे हैं तो उसको देना भी पड़ेगा आपका ना देखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका ना देखो, जैसे पॉलीथीन, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल में हो गया, प्लास्टिक है, ये आपका देखो व्हेन बरीड अंडर द सॉइल, मिट्टी के अंदर जब ये आपका दब जाती है आपका नाम देखो सीधा BURIED है, ये जब सॉइल के अंदर दब जाती है आपका, तो रेंडर द एरिया, रेंडर दैट एरिया, उस एरिया को आपका ना बिल्कुल क्या कर देगी, रेंडर करेगी, बैरन कर देगी, मीन्स सिंपल आपका ना वहां पे कुछ भी नहीं होगा, बंजर कर देगी आपका ना देखो, एंड लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन एंड लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन। जैसे तो ये आपका सॉइल, इसका मतलब कोई चीज उगी नहीं रही है वहां पे, सिंपल सी बात ये होगी आपका ना देखो जैसे तो ना, तो जो वेस्ट है, दीज वेस्ट आपका नाम डू नॉट बर्न, कंप्लीटली, इनको ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं जलाना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिल्ली का हाल देख ही रहे हो ना आपका देखो, दिस इज इनको बिल्कुल नहीं करना, एंड रिलीज
टॉक्सिक गैसेस आपका नाम विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। आप खुद ही देख लीजिएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका जो वेस्ट है वो आपका जब बैक्टीरिया और माइक्रो उसको जो है आपका नाम डीकम्पोज नहीं करेंगे तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं आपका नाम देखो दिस तो ना देन 1 2 ठीक। अब आपका नाम क्या है द सब्सटेंसेस में भी हार्मफुल, ये हार्मफुल हो सकते हैं ऑन accumulating in food chain like DDT आपका नाम due to biomagnification। This was the answer of the solution number 19 and now solution number 20 क्वेश्चन नंबर 20 का इनलिस्ट वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की जो अलग अलग कैटेगरीज है उनको इनलिस्ट करिए एंड उनके एग्जांपल्स आप दीजिएगा आपका नाम देखो तो ना द वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर सबसे पहले आपका नाम लिख दीजिए हार्वी वर्क्स। ये आपका क्या है दैट इज क्या है ग्रास है तो दिस ग्रास एटिंग एनिमल। हार्वी बोरस वही होते हैं यही होते हैं। इसमें क्या आते हैं डियर rabbit। Is it clear sir? Then carnivorous, इसमें आपका नाम दे सकता फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जो मांस खाते हैं एंड इसमें आपका नाम टाइगर लायन यही आते हैं। और भी आपका कहीं लिख सकते हैं आपका नाम दिस। इसके बाद नाम ओमनीवोर्स। आदमी भी कार्निवोरस में आ जाता है। हार्वी आपका हार्वीवोरस में भी आता है क्योंकि ग्रीन ग्रास हम खाते ही खाते हैं आपका नाम देखो दिस था कि यही है। बताइए या हम ओमनीवोरस में आते हैं या कार्निवोरस में आते हैं या हार्वीवोरस में आते हैं? पार्डन? तो कार्निवोरस में नहीं आते, हम फ्लैश नहीं खाते, मांस नहीं खाते। सर वो खाली मांस कार्निवोरस खाली मांस खाते हैं। खाली मांस ठीक हो मतलब हम दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं ना। अब ठीक है वो कि आपने कह दिया नहीं हम पका के खाते कच्चा नहीं खाते। पूर्वज तो तुम्हारे कच्चा ही खाते थे। ओमनीवोरस चलिए बहुत अच्छी बात। नाउ एनिमल्स बिल्कुल आपने सही बोला दैट ईट बोथ प्लांट एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। वो तो अच्छा हो कि बुजुर्गों ने शेर मार के नहीं खाया, नहीं तो खा लेते अभी। दैट इज फ्लैश मांस भक्षण तो करते ही हैं। तो ना तो इसमें काऊ भी आ गया एंड ह्यूमन बीइंग्स भी आ गया। नहीं खाती, खाली घास ही खाती। छोटे छोटे इंसेक्ट्स को नहीं खाती घास के अंदर। प्योर कहाँ है आज? आप समझ गए? ये मैं तो प्योरिटी की बात कर रहा हूँ। इसके बाकी मेरा गाय हमारी माता है, मुझे उनसे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में प्योर तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग्स लिख सकते हैं, आप इसको नहीं लिखना चाहेंगे।
हैं? हाँ, क्रो लिख सकते हैं, आपका ठीक है। लेकिन घास में है, अब वो तो आपने क्या घास दे रहे हैं, घास के साथ छोटे छोटे नहीं जाएंगे ना। पैरासाइट्स, हम तो सारे पहलू को देखते हैं ना मास्टर ना। दोज और आप इसमें लिख सकते हैं, वेरी नाइस। आप इसको काट दीजिएगा ना, नहीं तो लोगों को पेट में दर्द हो जाएगी। दोज, या हो सकता है कि आप जब घास देते होंगे एक एक पत्ते को छांट के देते होंगे, उसमें कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, ऐसा होता तो बढ़िया है। दो ऑर्गेनिज्म which depends on other living organism, देख लेना कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूं आपका ना, देखो, and harm them, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं आपका ना, देखो, दिस इज फॉर फूड। तो ये पैरासाइट हो गया, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, क्या हो गया, लीस एंड टेपवर्म। ओके, लीस क्या होता है, जोंक, खूब चूसता है, प्यार से चूसता है आपको, और उसके बाद थूक करके। जोंक ही एक ऐसा है, अगर आप उसके जितने टुकड़े करोगे ना तो उतने जोंक तैयार हो जाएंगे। क्यों? कि उसमें नर और मादा दोनों ही एक ही होता है। क्या कहते हैं उसको, बाई, हाँ, बाइसेक्सुअल ना। देन स्पेरोफाइट, स्पेरोफाइट्स क्या होते हैं आपका ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन आपका किसमें, डेड एंड, ये मरे हुए आपका जो आपका या मैटर्स होते हैं, दिस इज आपका नाम फॉर दिया फूड, स्पेरोफाइट्स हो गए। इसमें आपका क्या हो गया, फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये आपका नाम। इज इट क्लियर? तो ये था आपका, दीज आर द 20 क्वेश्चंस।